नमस्कार साथियों, मैं अरविंद शर्मा MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल ही आप देखेंगे कर्मचारी चयन आयोग ने कुछ रिजल्ट घोषित किए हैं। जैसे कि हम लोग बात करें, RHEO है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, क्वालिटी कंट्रोलर है, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं SHDO है। इसका रिजल्ट घोषित हुआ तो सर्वप्रथम मैं समस्त चयनित विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कोई भी एग्रीकल्चर एग्जाम हो, चाहे PAT हो, ICR हो, BHU हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जब इसका रिजल्ट आता है तब MGCI की बात ना हो, उसके विद्यार्थियों का धमाका ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने MGCI के इस धमाकेदार परिणाम को बताने जा रहा हूं। अभी हमारे पास सभी विद्यार्थियों की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन ये ओवरऑल जो रैंक आई है, टॉप 10 में जिन विद्यार्थियों के नाम आए हैं, मैं उन विद्यार्थियों के नाम आपके सामने रख रहा हूं। इसके अलावा जो भी MGCI के छात्र चयनित हुए हैं, शीघ्र अतिशीघ्र अपनी जानकारी संस्थान को भेजें ताकि हम आप सबको इस प्रकार से सम्मानित कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये जो रिजल्ट बता रहा हूं, उससे पहले मैं 2 लाइनें आपके सामने कहना चाहता हूं। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती, जलते हुए चिरागों ने आंधियों से ये कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, प्रवीण कुमार अवसारी ये SHDO में 2nd रैंक पर रहे हैं। उसी तरह से हम लोग बात कर रहे हैं मेघा अग्रवाल, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर में इनकी ओवरऑल 6th रैंक है। इसी प्रकार से आप यहां पर देखेंगे कि सिकंदर मलिक हमारे जो छात्र हैं, RHEO में ओवरऑल इनकी 2nd रैंक है। इसके साथ ही आपके सामने है भरत सिंह चौहान, क्वालिटी कंट्रोलर में इनकी संविदा से 2nd रैंक है। दोस्तों, इनका मैं आपको आगे मार्कशीट भी दिखाने वाला हूं ताकि ये जो परिणाम है इसकी सत्यता की परीक्षा आपके सामने हो सके। दोस्तों, जिस प्रकार से आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ओवरऑल हमारे सामने ये टॉप 10 की जो रिपोर्ट है, ये आप देखोगे कि कर्मचारी चयन आयोग जो है उसने जारी की है। इसमें हम SHDO में बात कर रहे हैं तो आप यहां पर प्रवीण कुमार अवसारी को देख पा रहे हैं, ये ओवरऑल में 2nd रैंक पर हैं। ये जो लिस्ट उन्होंने जारी की है वो मैंने आपके सामने रखी और ये आप देख सकते हो उनका परिणाम। अगर हम उनकी कैटेगरी में बात करें तो कैटेगरी में तो उनकी मेरिट जो है वो 1st है। ये आपके सामने उनका परिणाम है। इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर हम लोग देख रहे हैं टॉप 10 एप्लीकेंट की जो रिपोर्ट है, ये किसकी है? तो ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की है और इसमें आप देख सकते हैं मेघा अग्रवाल जो है ओवरऑल 6th रैंक पर हैं। ये फीमेल EWS में भी है। इस तरह से अगर आप इनका रिजल्ट आप देखोगे तो रिजल्ट में अगर आप देखने जाओगे तो कैटेगरी में इनकी रैंक अगर देखी जाए, मेरिट अगर देखी जाए तो ये 1st है, मेघा अग्रवाल। आगे हम लोग चलते हैं। हमारे सामने RHEO के ये टॉप 10 एप्लीकेंट्स की जो लिस्ट है, इसमें आप देख पा रहे हैं सिकंदर मलिक ओवरऑल में 2nd रैंक पर आप इनको देख पा रहे हैं। और आगे हम लोग चलते हैं, इनकी मार्कशीट अगर आप देखोगे सिकंदर मलिक की, तो इनकी मेरिट लिस्ट में आप देखोगे तो 1st रैंक आई हुई है। इस प्रकार से ये हमने देखा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भरत सिंह चौहान की ये मार्कशीट में आपको दिखाने जा रहा हूं। अनरिजर्व में अगर आप देख रहे हो, इनकी रैंक जो है यहाँ पर मेरिट जो है ये 2nd आ रही है, ये संविदा से थे। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे विद्यार्थियों का परिणाम मैंने आपके सामने रखा है जो टॉप 10 में आए हैं ओवरऑल में। इसी प्रकार से अनेक विद्यार्थियों का यहाँ से चयन हुआ है। अभी उनकी जानकारी एकत्रित की जा रही है, फिर मैं उन सभी के नाम आपके सामने लेकर आऊंगा। इससे कुछ दिन पहले ही परिणाम जारी हुए थे ADA के। ADA की जो परीक्षा, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की जो परीक्षा हुई थी, उसके जो इंटरव्यू वगैरह हुए, उसके बाद जो रिजल्ट घोषित किया, उसमें भी कई विद्यार्थी MGCI से चयनित हुए हैं। बहुत जल्दी उनकी जानकारी भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा और उनको MGCI के द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही ये तो मैंने कुछ लोगों के परिणाम आपके सामने रखे। बात यह है, लगातार पिछले समय से बात चली आ रही है कि सर नई बैच, अलग अलग एग्जाम की हमारे को तैयारी करना है। तो जैसा कि आप इस संस्थान को MGCI को जानते हो, ये हमेशा अपने रिजल्ट और क्वालिटी के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, कोई भी परीक्षा की तैयारी
अगर हम लोग आपसे कराना चाहते हैं तो उसके पीछे आप देखोगे बहुत सारा वर्क करना होता है। और एमजीसीआई को जब तक पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं होता, पूरी तैयारी नहीं होती, वो किसी फील्ड में आगे कदम नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, सभी तरह की जो बैचेस है एमजीसीआई में नए वर्ष में आपके सामने आने वाली है। ये कमिंग सून मैं आपके सामने लिख रहा हूं, क्योंकि अब एमजीसीआई पूरी तरह से तैयार है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो एमपीटीईटी वर्ग 1 जो है शिक्षा पात्रता परीक्षा, इसकी तैयारी के लिए भी नई बैच जो है बहुत जल्दी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। वैसे हमारा डिजिटल कोर्स ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, कई विद्यार्थी उससे अपनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, उसको उन्होंने परचेस कर रखा है। इसी के साथ साथ आरईओ, एसएडीओ, आरएचईओ, क्वालिटी कंट्रोलर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ये सारी जो परीक्षाएं हैं इनकी तो आप जानते ही हो, पहले भी बहुत अच्छे से तैयारी की गई है और परिणाम आपके सामने हैं। इसकी भी नई बैच फिर से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि नए वर्ष में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। इसकी बैच भी बहुत जल्दी आपके सामने अनाउंस की जाएगी, इसकी डेट आपके सामने आने वाली है। इसके अलावा लगातार विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर आईबीपीएस एएफओ की बैच कब से स्टार्ट होगी? तो आपको बता दूं, आईबीपीएस एएफओ की बैच भी बहुत जल्दी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपके सामने आने वाली है। ऑनलाइन भी रहेगी, ऑफलाइन भी रहेगी। जो छात्र ऑफलाइन करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे से यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी। और ये जो बैचेस है अब हर वर्ष ये बैचेस आती रहेंगी। जैसे कि आप जानते हो पीएटी की, आईसीआर, बीएचयू की जैसी बैचेस एमजीसीआई में आती रही हैं, उसी तरह से ये सारी परीक्षाओं की हर साल फ्रेश नई बैच आती रहेगी, जो दोनों मोड में रहेगी, ऑनलाइन भी रहेगी, ऑफलाइन भी रहेगी। आप सब जानते हैं कि एमजीसीआई से अगर एक बार स्टूडेंट जुड़ता है, चाहे वो पीएटी से जुड़ता है, उसका और एमजीसीआई का जो संबंध होता है वो लाइफ टाइम का होता है। एमजीसीआई परिवार का सदस्य वो बन जाता है। और आपका अपना संस्थान इन सब के लिए बहुत जल्दी बैचेस लेकर आने वाला है। मैं खुद आपके सामने इनकी डेट लेकर उपस्थित होऊंगा। साथ ही दोस्तों, जो एमपीपीएटी की तैयारी एमजीसीआई में होती है, इसमें AG 1, 2, 3 ग्रुप की हिंदी मीडियम की एक बैच, इसकी हमने डेट पहले घोषित की थी। वो जो बैच थी वो 30 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन हमारे को ऐसा अंदाजा था कि पीएटी की जो काउंसलिंग 2022 की होने वाली है, वो हमें ऐसा अंदाजा था कि दिसंबर में हो जाएगी। परंतु आप देखोगे कि उसका फर्स्ट राउंड जो है ये 15 जनवरी तक हमारे को पता चलेगा, उसके अलॉटमेंट लेटर। इसलिए इस बैच को पोस्टपोन करके 20 जनवरी कर दिया गया है। तो ऐसे जो भी विद्यार्थी हैं जो इसमें एडमिशन लेना चाह रहे थे या फर्स्ट राउंड का इंतजार कर रहे थे, वो सारे इसके अंदर एडमिशन लेकर अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपके सामने कुछ रिजल्ट और भविष्य में एमजीसीआई की जो बैचेस आने वाली है उनकी जानकारी मैंने आपके सामने रखी है। एक बार फिर मैं समस्त चयनित विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सब लोगों से आशा करता हूं कि जिन्होंने भी एमजीसीआई से किसी भी तरह से पढ़ाई की है वो जल्दी से जल्दी अपना रिजल्ट एमजीसीआई को पहुंचाए, ताकि हम आपके रिजल्ट भी प्रकाशित कर सकें, आपको सम्मानित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।